आईपीएल मीटिंग की बड़ी अपडेट आई। टीम ओनर्स के बीच में हुई लड़ाई, जैसा करेंगे अंतिम फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स डायरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी मीटिंग हुई है, जहां पर आईपीएल की 10 टीम्स के 10 ओनर्स जो हैं एक साथ मौजूद रहे। जैशा साहब भी वहां पर मौजूद थे और मीटिंग हो चुकी है दोस्तों। और मेजर अपडेट्स क्या है मीटिंग के, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। खबर यह भी सामने आ रही है कि कुछ आईपीएल ओनर्स के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। सारे ओनर्स एक पेज पर नहीं आ पाए हैं। हर टीम अपनी अपनी डिमांड लेकर आई थी और अपनी डिमांड से इतर कोई भी टीम ओनर नहीं हुआ है। तो यहां पर हर डिमांड को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, जैसा साहब क्या फैसला लेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या मेजर अपडेट्स रहे हैं इस आईपीएल मीटिंग के। आपको पता ही है, मेगा ऑक्शन 2025 जो है वो होने वाला है। और मेगा ऑक्शन से पहले ये मीटिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी थी कि मेगा ऑक्शन में आप किस तरीके से ऑक्शन करेंगे, क्या 5 से 6 रिटेंशन होंगी, किस तरीके से आप आरटीएम यूज करेंगे, क्या ओवरसीज प्लेयर्स रिटेन होंगे, कितने ओवरसीज प्लेयर रिटेन होंगे, और रिटेंशंस को लेकर सारी टीम्स की अलग अलग डिमांड्स हैं। कोई टीम कह रही है कि मेगा ऑक्शन ही मत करवाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जो कोर बना हुआ है सालों से वो कोर टूटे। कुछ टीम बोल रही है कि ओवरसीज प्लेयर ज्यादा रिटेन करने चाहिए, क्योंकि उनका कोर जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स के साथ है। कुछ टीम बोल रही है कि जी 5 रिटेंशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आरटीएम भी अलग से 1-2 मिलना चाहिए। सो हर टीम की अलग अलग डिमांड्स हैं और जहां पर कुछ जो बड़ी टीमें हैं उनको फेवर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो जो टीम अभी तक जीती नहीं है उन टीमों के साथ नाइंसाफी भी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, अलग अलग टीम्स की अलग अलग डिमांड्स हैं, उन सब चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मेजर पॉइंटर्स जो है वो बताते हैं और एक्सक्लूसिव ये अपडेट जो है वो आईपीएल टीम ओनर्स की तरफ से ही आ रही है। सबसे पहले ये देखिए, पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर है, उनका बयान है। उन्होंने क्या बोला है? पार्थ जिंदल, द डायरेक्टर ऑफ JSW स्पोर्ट्स विच ओन्स द दिल्ली कैपिटल्स, सेड देयर वाज नो रियल आउटकम फ्रॉम द मीटिंग एज द टीम लुक्ड to stick to their opinions on all the matters discussed. No real outcome, it was just to hear all the different perspective from all the owners, and the BCCI has heard us and now they will give us all the rules. Hopefully by the end of August we will get to know the rule for the next cycle. अब यहां पर पार्थ जिंदल जो कि JSW स्पोर्ट्स के मालिक हैं और को ओनर है दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने बोला है कि जी इस मीटिंग का कोई भी आउटकम निकला नहीं है। बीसीसीआई ने सभी के सभी ओनर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव सुन लिए हैं। अगस्त के आखिर तक मीटिंग के रिजल्ट आ जाएंगे कि जो नेक्स्ट साइकिल होने वाली है वो किस तरीके से होगी। और आपको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर टीम का अपना अलग अलग एजेंडा था, अलग अलग पर्सपेक्टिव था। कुछ टीम्स कुछ और चाहती है तो कुछ टीम कुछ और चाहती हैं। तो यहाँ पर बीसीसीआई के लिए एक बड़ी दिक्कत होने वाली है कि सबकी डिमांड्स को कैसे पूरा किया जाए, जो बात पार्थ जिंदल कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर अगली बात उन्होंने क्या कही है उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। ये देखिए, आगे पार्थ जिंदल ने क्या कहा वो बता देते हैं। देखिए यहां पर जिंदल बोल रहे हैं, जिंदल कंफर्म देयर वाज अ डिबेट वेदर देयर शुड बी एन ऑक्शन इन द आईपीएल एट ऑल, while adding that Delhi Capitals are not against having an auction. There was, I was surprised. There was a debate. Some people said that there should not be a mega auction at all. There should be only smaller auction. अब यहां पर कुछ टीमों ने तो ये तक बोल दिया कि भाई ऑक्शन कराने की जरूरत क्या है, मेगा ऑक्शन ना हो वही बेहतर है और उससे फायदा डायरेक्टली होगा जो जायंट्स हैं मुंबई इंडियंस को। क्योंकि मुंबई इंडियंस में अगर आप देख लें, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, नेहाल वडेरा, इन खिलाड़ियों को कौन छोड़ना चाहेगा। और मुंबई इंडियंस का कोर ही ये है, मुंबई इंडियंस की खासियत ही ये प्लेयर्स हैं। अगर ये अलग हो जाएंगे तो मुंबई इंडियंस कहीं कोलैप्स ना हो जाए। इसीलिए ये जो मुंबई इंडियंस है वो चाहती ही नहीं है कि ऑक्शन हो। और जो बात पार्थ जिंदल भी कबूलते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ टीम्स तो ये तक बोल रही थी भाई ऑक्शन ही नहीं होना चाहिए, और यहां पर पार्थ जिंदल बोल रहे हैं कि मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं।
हालांकि उन टीमों ने बोला है कि स्मॉलर ऑक्शन होने चाहिए, मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अब देख लीजिए एक अलग डिमांड मुंबई इंडियंस की तरफ से कि जी ऑक्शन ही नहीं होना चाहिए। सो बीसीसीआई और जय शाह, स्पेशली बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं, जय शाह साहब को यहां पर बहुत बड़े फैसले करने हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले। अब अगली खबर पर आ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए पार्थ जिंदल का इंपैक्ट प्लेयर रूल के ऊपर क्या बयान आया है। यहां पर पार्थ जिंदल बोल रहे हैं, आई एम इन द सेकंड कैंप, आई डोंट वांट इट, आई प्रेफर द गेम एज इट इज, 11 versus 11. I think all rounders are very important. You have different players who don't bowl in the IPL or don't bat in the IPL because of this rule, which is not good for Indian cricket. अब यहां पर पार्थ जिंदल बोल रहे हैं कि देखिए जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, मैं 11 वर्सेस 11 देखना चाहता हूं। यहां पर सीधे सीधे उन्होंने बोला कि ऑलराउंडर्स गेम से बाहर जा रहे हैं, जो खिलाड़ी बॉल कर सकते हैं या बैटिंग कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट है उनको मौका मिल जाता है, लेकिन ऑलराउंडर्स को मौका नहीं मिलता है। और इस रूल की वजह से काफ़ी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा है, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पर पार्थ जिंदल ने इंपैक्ट प्लेयर रूल के ऊपर भी कंसर्न जताया है। अब अगली अपडेट पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर हर टीम का अपना अलग अलग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। अभी तक आपने पार्थ जिंदल जो दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर हैं उनका पर्सपेक्टिव सुना। अब हम आपको बता रहे हैं काव्या मारन जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, सीईओ है, वो क्या कह रही हैं देखिए। सम टीम हैव स्ट्रॉन्ग ओवरसीज प्लेयर, सम हैव स्ट्रॉन्ग कैप्ड इंडियन प्लेयर्स एंड सम स्ट्रॉन्ग अनकैप्ड प्लेयर. In our case, we have strong core of overseas player. The number of capped, uncapped overseas players retained should be at the discretion of the franchise and not restricted. अब यहाँ पर काव्या मारन जी की जो है वो अलग डिमांड है। उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखिए कुछ टीमों का कोर जो है वो ओवरसीज प्लेयर के साथ होता है, कुछ टीमों का कोर इंडियन कैप्ड प्लेयर्स के साथ होता है, तो कुछ टीमों का कोर होता है अनकैप्ड प्लेयर्स के साथ। और यहां पर एसआरएच का जो कोर है वो है ओवरसीज प्लेयर के साथ। अगर आप ओवरसीज प्लेयर देखें सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रेविस हेड, उनके इस सीजन के कप्तान पैट कमिंस हैं, मार्को एंसन है, वहां पर हेनरिक क्लासन है, उधर आप देख लें मार्करम है, ग्लेन फिलिप्स है, काफी सारे बड़े नाम और टी20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैदराबाद के पास हैं जो कि उनका कोर है। तो यहां पर काव्या मारन की डिमांड है कि जो ओवरसीज प्लेयर्स की जो रिटेंशन है उसको रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए। अब तक आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि जो 4 रिटेंशन होती थी अब तक उसमें आप एक ओवरसीज प्लेयर रखते थे। अब इस सीजन मेगा ऑक्शन से पहले इस मीटिंग में इसके ऊपर भी बात हुई है कि कितने ओवरसीज प्लेयर आपको रिटेन करने हैं। क्या आप 2 ओवरसीज प्लेयर रिटेन करेंगे? जैसा कि हमने आपको कई बार पहले भी बताया है कि अगर 5 रिटेंशन होंगी तो उसमें आप 2 ओवरसीज प्लेयर को भी रिटेन कर सकते हैं। सो यहां पर हैदराबाद की जो ओनर है काव्या मारन, उनकी अलग डिमांड है कि ओवरसीज प्लेयर जो हैदराबाद का कोर है वहां पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। सो एक तरफ हमने देखा कि कुछ फ्रेंचाइजी ये बात कर रही है कि मेगा ऑक्शन ही नहीं होना चाहिए, पार्थ जिंदल कुछ और बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर हैं, काव्या मारन की डिमांड अलग है। सो यहां पर हर टीम की अलग अलग डिमांड्स हैं। अब अगली अपडेट है शाहरुख खान और नेस वाडिया को लेकर। शाहरुख खान जो कि केकेआर के को ओनर हैं और नेस वाडिया जो कि पंजाब किंग्स के को ओनर हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इस मीटिंग में इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है। जैसे नीचे आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स में, वाडिया एंड एसआरके हैड अ हीटेड डिबेट ऑन आरटीएम। अब राइट टू मैच को लेकर जो है वो डिबेट हुई है वाडिया और शाहरुख खान में। दरअसल मामला यह है कि शाहरुख खान चाहते थे कि रिटेंशंस के साथ साथ आरटीएम भी होना चाहिए, राइट टू मैच भी होना चाहिए, जिससे नेस वाडिया जो कि को ओनर है पंजाब किंग्स के, उनको आपत्ति हुई। उन्होंने बोला कि चलो रिटेंशन तो ठीक है, आप 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर लीजिए, लेकिन ये आरटीएम भी अगर आप रख लेंगे तो ये जो बाकी की टीम्स हैं उनके साथ अनफेयर होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि केकेआर के रिंकू सिंह ऑक्शन में आ जाते हैं और रिंकू सिंह की बोली लगती है, बोली 20 करोड़ 25 करोड़ पर जाकर रुक जाती है और पंजाब किंग्स ने 25 करोड़ देकर रिंकू सिंह को अपने टीम में लेना चाहा। लेकिन उसी वक्त
शाहरुख खान ने बोला आई हैव अ आरटीएम, मेरे पास राइट टू मैच है, मैं 25 करोड़ रिंकू को देता हूं और रिंकू मेरी ही टीम में रहेंगे। उस केस में क्या होगा कि 5 रिटेंशन भी आपने कर ली और रिंकू सिंह को आरटीएम के थ्रू आपने टीम में भी रख लिया, तो आपके 6 प्लेयर जो पहले से ही आपकी टीम में थे वो आपकी टीम में ही रहेंगे और रिंकू सिंह पंजाब के पास नहीं जा पाएगा, जबकि उन्होंने 25 करोड़ की बोली लगाई। तो इस आरटीएम रूल के खिलाफ जो है नेस्वाडिया नजर आए कि रिटेंशन अगर है तो रिटेंशन रखिए, आरटीएम ना रखें। यहां पर यह भी एक बड़ा पेच है कि पंजाब किंग्स चाहती है कि आरटीएम ना हो और शाहरुख खान केकेआर चाहती है कि रिटेंशंस के साथ साथ आरटीएम भी हो जाए, क्योंकि लिमिटेड पैसा है, उसमें जो फेयर वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है, प्लेयर को ऑक्शन में ही मिल जाए, ताकि जो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट जो हम सुनते हैं कि एक फ्रेंचाइजी ने प्लेयर को इतना दे दिया, जैसे कि जो बड़ी फ्रेंचाइजी हैं लाइक मुंबई इंडियंस, जो कि केकेआर अफोर्ड नहीं कर सकती है। यहां पर केकेआर और पंजाब किंग्स की अलग डिमांड सामने आई है दोस्तों। आगे आ जाते हैं। हर टीम की अलग अलग डिमांड्स हैं। अब आईपीएल 2025 में क्या होगा, यही थी मेजर अपडेट्स कि हर टीम की अलग अलग डिमांड्स हैं। अब एक एक करके हमने आपको बता दिया। अब बीसीसीआई के हाथ में है, गवर्निंग काउंसिल के हाथ में है कि किस तरीके से आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए रूल्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हर किसी की अलग अलग डिमांड्स यहां पर सामने आ रही है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर जयशाह साहब कि किस तरीके से रूल्स जो है वो बनाए जाएं और आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जिस तरीके से हर टीम की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, आपको क्या लग रहा है आईपीएल 2025 में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना मज़ा हमें आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले अभी आ रहा है, उससे दुगुना तिगुना 10x मज़ा जो है हमें आईपीएल 2025 जब असलियत में शुरू होगा तब आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।